राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यशोदा की लाल में। आज इस वीडियो में देखिए 5 नंबर कान्हा जी के लिए बहुत ही सुंदर सी विंटर ड्रेस लाए हैं और ये हमारे 5 नंबर के कान्हा जी हैं। इनको ये ड्रेस हम आपको पहना कर दिखा रहे हैं। यही ड्रेस आप 4 नंबर के कान्हा जी को भी पहना सकती हैं। तो देखिए इस तरह से, और ये ड्रेस आप फ्रंट बैक दोनों साइड से चोली इनको पहना सकती हैं, आगे से भी पीछे से इस तरह से। तो देखिए हम इनको आगे से ही इस तरह से चोली पहना कर आपको दिखा रहे हैं इस तरह से। तो देखिए दोनों ही स्लीव हम दोनों ही इनकी बाहों में इस तरह से डाल देंगे और बहुत ही फिटिंग से आई, कहीं से भी लूज भी नहीं है। आप इनके पीछे चिटपिट बटन लगा सकते हैं या कमर में डोली भी डाल सकते हैं। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो ड्रेस पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, इससे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। उम्मीद करती हूँ कि आप फुल वीडियो देखेंगे और लाइक और कमेंट भी करेंगे। और कमेंट में आप ज़रूर बताना कि आपको यह ड्रेस कैसी लगी। पूरी ड्रेस पहनने के बाद देखिए कितना सुंदर सा घेर आया है इनका, और इनके साथ जो कैप है इसकी वीडियो हम पार्ट 2 में बनाकर आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए बहुत ही सुंदर से हमारे कान्हा जी लग रहे हैं ड्रेस को पहनने के। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। का ऊन हमने लिया है, इसमें है चार रेशे वाला ऊन है, बहुत ही सॉफ्ट ऊन है। इसको हम मार्केट या ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से इसको ले सकते हैं। तो देखिए इसी ऊन से हम शुरू करेंगे। ये मल्टी कलर का है, पिंक और क्रीम कलर मिक्स कलर है, 2 कलर का है। तो इससे हम बनाएंगे। तो इससे पहले देखिए सबसे पहले हम इस तरह से इसमें लूप बनाएंगे। लूप बनाने के बाद इसमें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल मिलाकर इसमें हम 18 चैन बना लेंगे। चलिए बना लेते हैं। देखिए हमने इसमें 18 चैन बना ली है। 18 चैन बनाने के बाद 2 एक्स्ट्रा चैन बनाने के बाद 18वीं चैन में हम इस तरह से इसमें हाफ क्रोशिया बनाएंगे। अब हम हर सिंगल चैन में हाफ क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से हर सिंगल चैन में हाफ क्रोशिया, पूरी की पूरी 18 सिंगल चैन में हाफ क्रोशिया इसी तरह से यहाँ तक बना लेते हैं। हमने 18 सिंगल हाफ क्रोशिया बना लिए हैं पूरे में। अब पलटने के बाद 2 एक्स्ट्रा चैन बनाएंगे। नेक्स्ट वाली चैन में हम एक बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसी में एक बार और सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2, एक पहले का 2 से 3 हो गए। फिर यहाँ पर बनाएंगे 1 और इसी में फिर से 2। अब तीसरी वाली चैन में हम बनाएंगे सिंगल, एक बार डबल क्रोशिया। फिर चौथी बारी में 2 सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चैन में। 5वीं बारी में भी सिंगल डबल क्रोशिया 2 बार बनाएंगे एक ही चैन में। 6वीं बारी में 1 सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट वाली में 2 बार। इसी तरह से हम 2 चैन में सिंगल डबल क्रोशिया 2 बार बनाएंगे और तीसरी बार में सिंगल डबल क्रोशिया बनाए। इसी तरह से पूरी की पूरी रो में इस तरह से हम 18 के 18 ही सिंगल चैन में कंप्लीट इसी तरह से कर लेंगे। देखिए पहले 18 थे, अब दूसरी रो में हमारे 38 फंदे हो गए। अब तीसरी रो में हम 3 चैन बनाएंगे और नेक्स्ट वाली चैन में एक बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरी रो में हमने जो हमारे सेकेंड रो में थे उसके उन्हीं की में हमने तीसरी रो में हर सिंगल चैन में हमने सिंगल ही डबल क्रोशिया बुना है। इस तरह से देखिए हम पूरे में यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने बुन लिया है। ये देखिए आखिरी की ये 2 हैं, तो इनमें भी यहाँ से 1 और ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम 1 2 लेंगे, सब बाजू वाले में लेंगे 2
3 4 5 ये 6। देखिए 6 ले लिए हमने और इधर एक 7 होने के बाद देखिए यहाँ पर हम इस तरह से देखिए 7 हो गए। 7 होने के बाद देखिए एक बार और हम एक रो और हम इधर ही पे करेंगे सिंगल डबल क्रोशिया की सभी चैनों में। ये देखिए हमने चौथी भी रो कंप्लीट कर ली है। कंप्लीट करने के बाद हम इसमें 1 और 2 चैन बनाने के बाद हम नेक्स्ट वाली चैन में एक बार और सिंगल डबल क्रोशिया 2 3 4 5 6। देखिए 6 बनाने के बाद यहाँ पर हम 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वीं यहाँ पर हम इसके 12वीं चैन में स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारी ये स्लिप बन गई। अब इस स्लिप बनने का देखिए यहाँ पर हमने ये हमारे 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 इस तरह से आप गिन सकते हैं। और इसको भी हम देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में आपको फिर से हम स्टिच करके देखिए इधर से दूसरी स्लिप बन गई हमारी 1 2 3 4 और ये 5 और देखिए आखिरी का एक है ये वाला। इस चैन में भी हम लेंगे ये है हमारी 6 जो हमारी फ्रंट में थी वही बैक में आ गई। और देखिए इस तरह से हमारी बहुत ही सुंदर सी चोली तैयार हो गई है। देखिए अब इसके बाद देखिए हमको पूरी कमर में हाफ क्रोशिया लेना है। जितने भी नीचे हमारी सिंगल चैन है कमर पर उस सभी चैनों में हम हाफ क्रोशिया इस तरह से बुन लेते हैं। चलिए यहाँ से यहाँ तक बुन लेते हैं। देखिए हमने आखिरी तक यहाँ से लेकर यहाँ तक बुन लिया है। अब बुनने के बाद देखिए यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ पर इस तरह से इसको जोड़ दिया। देखिए अब जोड़ने के बाद यहाँ पर हम 3 चैन बनाएंगे। नेक्स्ट वाली चैन में हम एक बार सिंगल डबल क्रोशिया फिर उसी चैन में 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम सभी सिंगल चैन में 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया एक ही चैन में बनाएंगे। यानी एक ही फंदे में 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे तो 3 चैन में 6 हो जाएंगे सिंगल डबल क्रोशिया। तो इस तरह से पूरे राउंड में हम इसी तरह से बुन लेते हैं। ये देखिए हम आखिरी में तक हमने बुन लिया है और यहाँ स्लिप स्टिच कर देते हैं एंड में इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमारा ये घेर आ गया। अब इस घेर आने के बाद देखिए जिसमें हमने पहले 3 चैन लेंगे। अब जिस चैन में हमने सिंगल डबल क्रोशिया 2 बार लिया था तो इस तरह से हमारे फंदे बढ़ गए हैं। तो अब हम हर सिंगल चैन में इस तरह से सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए हर सिंगल चैन या सिंगल फंदे में बोल सकते हैं। देखिए हम सिंगल में सिंगल डबल क्रोशिया ही बुनेंगे। इस तरह से ये पूरा राउंड हम गोल सर्कल में कर लेते हैं कंप्लीट। देखिए दूसरा भी हमने रो कंप्लीट कर लिया है और इस तरह से घेर बनाना है हमको कि उठे नहीं, बिल्कुल फ्लैट रहे। इस तरह से ये देखिए जिस तरह से ये दूसरा रहा। अब तीसरी रो में हमको फिर से वही करना है। बहुत इजी और सरल है कि 3 चैन बनाने के बाद नेक्स्ट वाली चैन में हम सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसकी नेक्स्ट वाली में भी सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे।
3 चेन बनाने के बाद 4th चेन में 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया एक ही चेन में बनाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट वाली में 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। फिर चौथी में हम 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया एक ही में बनाएंगे। फिर 1 सिंगल डबल क्रोशिया, 2, 3 और ये चौथे में 2 बार। इसी तरह से हम पूरे सर्कल में 3 में सिंगल डबल क्रोशिया और 4th में 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए वही हम आखिरी में आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 बनाए और 3 के बाद ये चौथे में भी हमारे 2 सिंगल डबल क्रोशिया वही फिक्स आए हैं, ना इसमें घटे ही ना। फिर हम जॉइंट स्लिप कर देंगे। तो देखिए इस तरह से इसमें एक बनाना रह गया था, इस तरह से देखिए एक रह गया चीन। तो इसमें एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाने का देखिए यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से ये देखिए तीसरी रो का भी घेर हमारा इस तरह से बन रहा है, नहीं उठा हुआ है। देखिए अब हम चौथी रो में भी करेंगे 1 2 3। अब इसमें हमें क्या करना है, सेकंड वाली में 1 2 3 ये हमारे 4, 1 2 3 4 ये 5वां। अब 5वें फंदे में हमको देखिए इस तरह से 1 बार सिंगल डबल क्रोशिया में 2 फंदे पर बढ़ा लिए। इधर से देखिए पहले हमने बढ़ाए थे इधर 3 में, हम बढ़ाएंगे अब 4 में। इस तरह से 2 फंदे। अब पहले हमने 3 सिंगल लिए थे, 4th वाले में 2 बनाते थे, इसीलिए अब हम 4 सिंगल बनाएंगे चैन में सिंगल डबल क्रोशिया और 5वीं बारी में हम बनाएंगे 2 बार। तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5, इसमें 2 बार। इसी तरह से हम राउंड पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए तीसरी रो में जिस तरह से हमने किए थे कि 3 सिंगल डबल क्रोशिया, 4th वाले में 1 सिंगल चैन में 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया। अब हम 5th वाले में क्या करेंगे 1 2 3 और ये 4 सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे चैन में और 5वीं चैन में 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से इस पूरी रो में हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। और 5वीं में हम इसी तरह से करेंगे कि पहले 5 थे उसमें हम 6 में और फिर 2 बढ़ाएंगे। इस तरह से हमारा घेरा बढ़ता जाएगा। चलिए तो बढ़ा लेते हैं। देखिए हमने 5वीं चौथी रो में हमने बताया था कि हमने 4 फंदे लेकर 2 बना लिए थे 5वीं में, और 5वीं रो में हमने इस तरह से किया है। देखिए अब हम इसमें अब हमको डिजाइन डालनी है। तो डिजाइन डालने के लिए हमको क्या करना है, इस तरह से अब हम देखिए डिजाइन डालेंगे। इसके आगे हमें क्या करना है, हम 1 2 और ये 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद देखिए यहाँ पर हमने इसी में ये 2 हो गए हमारे। 2 बनाने के बाद हम इसमें एक चैन बनाएंगे। फिर उसी में हम एक बार और 1 डबल क्रोशिया और ये 2, यानी एक ही फंदे में हमने 4 बार सिंगल डबल क्रोशिया, बीच में एक चैन बना ली है इस तरह से। अब इसमें देखिए यहाँ पर हम देखिए 1 और ये 2 फंदे छोड़ने के बाद तीसरी में इसी तरह से हम सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। गिनेंगे 1 2 और 3। देखिए 3 फंदे छोड़ने के बाद चौथे में 1 बार 2 और फिर चैन, फिर उसी चैन में फिर से 1 बार सिंगल डबल क्रोशिया और 2 बार, ये 4 बार बना लिए और बीच में हमने एक चैन बना ली। फिर हम लेंगे 1 2 3 और ये 4, फिर गिनेंगे 1, उसी में देखिए
2 और एक चेन बनाई, फिर उसी में डाला, एक बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाया, फिर उसी में एक बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाया। तो ये एक ही चेन में 4 बार हो गए एक फंदे में, और बीच में एक सिंगल चेन बनाई हमने। तो इस तरह से ये डिजाइन हम देखिए 1 2 3 और चौथी वाली चेन में हमने इस तरह 3 फंदे छोड़ के चौथी फंदे में हम इस तरह की डिजाइन डालते जाएंगे और पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए इस तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। इसके आगे क्या करना है फिर बताएंगे। हम आखिरी में आ गए हैं और यहाँ पर भी 1 2 3 चौथे फंदे में हमने एक सिंगल डबल क्रोशिया बना लिया है। ये 2 बार, बीच में एक चेन, फिर एक सिंगल डबल क्रोशिया 2 बार बनाया हमने, और फिर देखिए 1 2 3 और जी चौथा, इसमें आगे स्लिप स्टिच कर देंगे। तो हमारे ना देखिए इसमें फंदे ना घट के ना बढ़ के से परफेक्ट आए हैं। जितने भी हमारे फंदे थे देखिए इतना हमारा ये डिजाइन किनार पर तैयार हो गई है। इस तरह से देखिए ये पूरे में। अब इसके आगे हमको देखिए क्या करना है। तो इसके लिए देखिए जो हमने इधर फंदे लिए थे इसमें हमने सिंगल इस तरह से सिंगल चेन ऐसे आते रहेंगे। हम यहाँ बीचों बीच में यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर हमको इस बीच में जहाँ हमने ये चेन यहाँ पर बीचों बीच लिया था, चेन नहीं छोड़ी थी, इस पर हमको क्या करना है, यहाँ से एक फंदा नहीं लेना है, क्रोशिया में फंदा नहीं लेना है, से जो हमारा पहले का तब वही था। इस तरह से बीच में लेने के बाद यहाँ पर से ऐसा उठा के एक सिंगल डबल क्रोशिया 1 बार बनाया, फिर उसी में 2 बार, और इसमें अब हम 3 बार, हमने पहले 2 लिए थे अब 3 लिए, और फिर इसमें एक चेन, अब इसमें 2 चेन छोड़ेंगे, और फिर इसमें हम 1 बार 2 और एक 3। अब इस तरह से हम बनाएंगे। देखिए अब इसके बाद हम इसमें एक चेन छोड़ेंगे, फिर देखिए यहाँ आया इसी फंदे में से 1 बार 2 और ये 3 बनाने के बाद इसमें 2 चेन, फिर उस फंदे में 1 बार सिंगल डबल क्रोशिया 2 और ये 3। इस तरह से देखिए ये हमारी डिजाइन बन रही है। इसी तरह से पूरे राउंड में हम यहाँ तक से एंड तक कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए हम आखिरी तक आ गए हैं और हमने दूसरा रो में इसी तरह से डिजाइन बुन लिया जिस तरह से आपको हमने बताया था। अब देखिए इसके आगे हमको देखिए जो आखिरी में था उसमें हम एक बार बुन के बताते, देखिए परफेक्ट आया और ये बीच का आया है। तो इसमें हमने इस तरह से एक चेन बनाई, इसमें एक लूप लिया, और देखिए इस फंदे में इस बीच में 1 2 ये 3 बनाने के बाद 1 और ये 2 चेन बनाई, फिर उसी फंदे में हमने 1 बार 2 और ये 3। इस तरह से ये पूरा बुनने के बाद देखिए यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। ये देखिए हमारा ये पूरी तरह से ये डिजाइन हो गया। ये देखिए आपको इसमें अगर बड़े 6 या 7 नंबर के कान्हा जी के लिए है तो इसी तरह से आप इसमें ये बढ़ा सकते हैं। पहले इसमें 3 हमने 4 लिए थे, फिर इसमें हमारे 6 हो गए। अब इसके हम एक और बढ़ाएंगे, तो इसमें हम पहले हमने 3 लिए थे, अब 4 लेंगे, और इसमें 2 चेन ली तो 2 बीच में लेंगे, सिर्फ एक एक्स्ट्रा चेन वही करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये घेर बढ़ता जाएगा। चलिए तो इस तरह से एक रो भी हम इसी तरह से बुन लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने वही है, फिर से वही करेंगे। यहाँ पर नहीं, हम स्टार्ट करेंगे ये वाले में, इधर हम करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, तो इधर हम नहीं करेंगे। इधर से हम इसमें पहले इस तरह से सिंगल चेन चलिए यहाँ तक बुन लेंगे, ये बीच के यहाँ तक।
यहाँ से देखिए, अब यहाँ से लेके ये बीच में जो हमने चैन ली थी एक, इसके इसमें फंदे में इस तरह से उठाएंगे, 1 2 3 और ये 4 चेन बनाने के बाद 2 चेन लेंगे। अब इसमें नहीं अपन 3 नहीं करना, 2 ही करेंगे। फिर हम इसमें वही 4 सिंगल डबल क्रोशिया एक ही जगह पर बनाएंगे, तो ये कुल मिलाकर हमारे हो जाएंगे 8। देखिए 3 और ये अब 4। ये देखिए बीच में हमने 2 चेन ली थी। अब इसके बाद देखिए इसमें हमको अब यहाँ पर जाना है, तो इसमें हम 1 चैन लेंगे, इसमें 2 चैन लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आएंगे, 1 2 3 4 और फिर वही 2 चैन, फिर उसी जगह पे फिर से हम 4 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक 2 3 और ये देखिए 4। ये देखिए दूसरी वाली भी डिजाइन हमारी इसी तरह से बन गई है। अब इसमें देखिए यहाँ पर इसमें हम फंदे में फिर बनाएंगे, पहले इसमें चैन बनाएंगे, फिर वही 1 2 3 और एक 4 बनाने के बाद 2 चैन, फिर उसी में 1 2 3 और ये 4, यानी हमने एक ही में 8 बना लिया, बीच में 2 चैन। इस तरह से देखिए ये डिजाइन हम पूरे राउंड यानी सर्कल में कंप्लीट कर लेते हैं। जिस तरह से पहली दूसरी रो बनाई, इसी तरह से तीसरी भी हम यहाँ कंप्लीट करें। दोस्तों हमने तीसरा भी रो कंप्लीट कर लिया है और वही आखिरी में आ गए हैं। और यहाँ पर एक जो फंदा है इसमें हम 8 सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, पहले 4 बनाएंगे, उसमें 2 चैन बनाएंगे, फिर वही। तो देखिए 3 बन गए हैं, 3 बना लिए हमने। और फोर्थ वाला है, देखिए फोर्थ वाला बनाने के बाद 2 चैन बनाई है, फिर उसी फंदे में एक बार सिंगल डबल क्रोशिया, 2 और ये 3 और ये 4। अब 4 बनाने के बाद देखिए हमको इधर स्लिप स्टिच करना है, जहाँ से हमने उठाया था यहाँ इस तरह से। तो देखिए हमारा हो गई पूरी ड्रेस कंप्लीट। और कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ना घेर उठा हुआ है, बिल्कुल सेट और सही आया है। ये देखिए, और इस तरह से ये चोली, आपको अगर कमर में डोरी डालनी है तो आप डाल सकते हैं, उधर पहना के देखिए इस तरह से हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में एक नई ड्रेस के साथ मिलेंगे। राधे राधे।